हूण एशिया की एक जाति है। वह एक कबीले की तरह पनपी थी। फिर समय के फेर ने उसे देखते ही देखते चौथी पांचवी शताब्दी तक पूरे विश्व की एक शक्तिशाली ताकत बना दिया। मंगोलों के बाद सबसे ज्यादा आतंक हूणों का ही रहा है। हूण ताकतवर तो थे, परंतु अनुशासित नहीं। माना जाता है कि अपनी इसी कमी के कारण उनका विनाश भी हुआ था। हूण का एक ऐसा राजा हुआ, अतिला हूण। इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसा राजा था जिसने एशिया से लेकर यूरोपियन देशों तक हूण साम्राज्य का परचम लहराया। उसने हूण साम्राज्य को विश्व विजेताओं की कतार में लाकर खड़ा कर दिया था। अतिला का जन्म 405 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में डेन्यूब नदी से उत्तर की ओर हूणों के एक शक्तिशाली परिवार में हुआ था। अतिला का पिता मुंदजुक तत्कालीन सम्राट ओक्टर और रुका का भाई था। अतिला और उसके बड़े भाई बलेदा की परवरिश अन्य हूणों की तरह नहीं हुई। इसे तीरंदाजी के साथ साथ युद्ध के सारे कौशल सिखाए गए। जल्द ही उसने खुद को पूरी तरह तैयार किया और हूणों का शासक बना। वह अपने समय का सबसे बड़ा क्रूर शासक था। 433 ईसा पूर्व में अतिला ने बलेदा के साथ मिलकर हूण साम्राज्य की बागडोर संभाली। पावर में आते ही उसने अपनी ताकत को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वह हूण साम्राज्य का विस्तार चाहता था। उसकी नज़र अपने पड़ोसी राज्य पर थी। वह पश्चिमी और पूर्वी रोमन राज्य को सबसे पहले जीतना चाहता था। मौका पाकर उसने इन पर लगातार आक्रमण शुरू कर दिए। कुछ ही समय में अतिला ने रोमन साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। अतिला से रोम साम्राज्य इस तरह भयभीत हुआ। उसने अतिला को शांति बनाए रखने के बदले 700 पाउंड मूल्य का सोना हर साल कर के रूप में देना शुरू कर दिया। रोम द्वारा की गई यह संधि अतिला की मृत्यु तक कायम रहा। 445 ईसा पूर्व में बलेदा की मृत्यु हो गई और अतिला हूण साम्राज्य का अकेला शासक बन गया। अतिला की ताकत अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। वह उस समय का सबसे शक्तिशाली सैन्य कमांडर माने जाने लगा। 450 ईसा पूर्व के पश्चात अतिला पूर्वी साम्राज्य को छोड़ पश्चिमी साम्राज्य की ओर बढ़ा। पश्चिमी साम्राज्य का सम्राट तब वालेंटिनियन तृतीय था। सम्राट की बहन जुस्ताग्राता होनोरिया ने अपने भाई के विरुद्ध जाकर अतिला को अंगूठी उपहार के रूप में भेजी। इसको अतिला द्वारा शादी का प्रस्ताव समझा गया। उसने इस पर अपनी सहमति जताई, किंतु दहेज के रूप में उसका आधा राज्य मांग लिया। पश्चिमी साम्राज्य का आधा राज्य दहेज के रूप में अतिला को महंगा पड़ा। इस कारण उसे युद्ध का सामना करना पड़ा। अपने पहले मोर्च पर तो वह सफल रहा था। वह मेथ्स को लूटते हुए लवार नदी के तट पर बसे ओरलिया तक पहुंचने में सफल रहा, किंतु इसके आगे नहीं बढ़ सका। 2 महीने बाद 451 ईसा पूर्व के आसपास उसने एक बार फिर से पश्चिमी साम्राज्य पर हमला कर दिया। इस युद्ध ने उसकी मुसीबत बढ़ा दी। दोनों सेनाएं सेन नदी के तट पर ट्रोय के निकट मिली और शुरू हो गया एक खूनी संघर्ष। इस भयानक युद्ध को जीतने के लिए अतिला ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मगर उसे हार का मुंह देखना पड़ा। कहा जाता है कि उसके जीवन की एकमात्र हार थी। इस हार को अतिला पचा नहीं पा रहा था। वह शांत बैठने वाला नहीं था। उसने अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत किया और इटली पर धावा बोल दिया। आखिर में सम्राट वालेंटिनियन को भागने पर मजबूर होना पड़ा। इस युद्ध के बाद अतिला आतंक का पर्याय बन गया। यूरोपियन लोग उसके नाम से थर थर कांपने लगे। हंगरी को तो उसने अपना नाम तक दे दिया था। नॉर्वे और स्वीडन तक उसका वर्चस्व हो गया था। इसके बाद चीन के उत्तर पूर्वी प्रांत कासू में उसने निकास किया। इस तरह वह यूरोप तक हूणों का विस्तार करने में सफल रहा। 453 ईसा पूर्व का समय रहा होगा। अतिला पूर्वी रोमन पर हमला करने की योजना बना चुका था, लेकिन इससे पहले उसके शादी का विचार आ गया। इसके तहत उसने इल्डिगो नामक एक सुंदर औरत से शादी कर ली। शादी वाली रात वह अपनी पत्नी के साथ था।
इसी दौरान अचानक उसका रक्तचाप बढ़ गया। उसको उपचार दिया जाता, इससे पहले उसने अपना दम तोड़ दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अतीला ऐसे कैसे मर सकता है। उसकी मौत एक रहस्यमय से कम नहीं थी। अतीला को प्यार करने वालों के लिए यह एक गहरा सदमा था। उसके शरीर को सोने चांदी से बने ताबूत में कैद कर दफना दिया गया। जिन नौकरों ने उसके शव को दफनाया था उन्हें मार दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि होन नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि अतीला का शरीर कहाँ दफन है। हुआ भी ऐसा ही। अतीला कहाँ दफन है वह उसकी लाश के साथ ही दफन हो गया। अतीला बेशक एक क्रूर शासक था, मगर इसके साथ साथ वह एक वीर योद्धा भी था। तो कैसा लगा आपका वीडियो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।